अब देखो HCF और ये है LCM। ठीक, अब देखो सबसे पहले देखो HCF क्या है। HCF का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं लासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो मासा अगर कोई सवाल अगर HCF का है तो उसमें देखो वर्ड क्या क्या आते हैं। सबसे पहले इसमें क्या पूछेगा, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। क्या आएगा, बड़ी से बड़ी। और इसमें क्या बोलेगा, छोटी से छोटी। जब कभी भी बड़ी से बड़ी पूछे तो इसका मतलब क्या है, HCF। अगर पूछे छोटी से छोटी तो क्या है, LCM। ठीक, हो गया। और देखो अब देखो HCF होता क्या है, बाकी जैसे पूछा जाएगा आगे क्वेश्चन आगे बताते जाएंगे। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन, बाकी आगे लैंग्वेज मिलती जाएगी किस किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक, लेकिन दो चीज़ें ध्यान रखना, जब कभी भी अगर छोटी की बात होगी, छोटी छोटी तो क्या होगा, LCM, और अगर बड़ी से बड़ी तो क्या होगा, HCF। ठीक, अब देखो सबसे पहले HCF देखो। ठीक, जैसे मान लिया हमारी कोई संख्या है 15 और 20। ठीक, अगर पूछा जाए इसका HCF क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, बताओ। तो इसको देखो एक ग्रुप किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमारा 15 हुआ, 3 से काटेंगे, 3 बचे, यानी कि 15 का फैक्टर हमारा क्या मिला, 3 इंटू। ठीक, अब आया हमारा 20। 20 को अगर काटेंगे, 20 का फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू। अब अगर पूछा जाए HCF, तो HCF का मतलब क्या है, जो हमारा जोड़ा मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ठीक। और LCM क्या होता है, LCM होता है जो हमारा जोड़ा मिले वो भी और जो ना मिले वो भी। तो देखो अगर इसी से निकालो तो LCM देखो कैसे होगा, 5 तो हमारा ये आएगा। ठीक, फिर देखो 3 हमारा है ना। फिर ये देखो कितना है, 4। हमने क्या बोला, जो जोड़ा मिले वो भी लिखना है और जो ना मिले वो भी लिखना है। तो ये कितना हो गया, 5 5 15 चक्को 60। LCM क्या आया, या अगर हम इस तरीके से ना करके LCM को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 15 और 20। सबसे पहले देखो LCM देखो, सबसे पहले देखो HCF, इसी में पहले HCF उसके बाद में LCM। देखो 5 5 को 20, जहां से देखो दोनों में कॉमन कट जाए वो हमारा क्या होगा, HCF। यानी कि जिस संख्या से हमारे दोनों फैक्टर कट जाए वो हमारा क्या होगा, HCF। अगर यहाँ पे कोई अगर दूसरा स्टेप अगर कट जाता, यानी कि सारे जितने हैं सारे फैक्टर अगर इससे कट जाते, यानी कि ये संख्या और ये संख्या, अगर यहाँ पर भी अगर 4 और 4 आ जाता, यानी कि दोनों संख्या फिर अगर 4 से कट जाती तो हमारा क्या हो जाता, वो भी हमारा HCF हो जाता। ठीक, यानी कि जो संख्या सेम टू सेम एक ही संख्या से कटेंगी वो हमारा क्या होगा, HCF।
और एलसीएम जो कटे और जो ना कटे दोनों। ठीक, अब देखो 3 एक्के 3 चक्को, यहां से डायरेक्टली 4 से काट दो। 5 तेई 15 चक्को आया। ठीक, वैसे रूल क्या है कि पहले छोटी संख्या काटो, फिर उससे बड़ी काटो, फिर उससे बड़ी काटो। लेकिन अगर इतना अगर करोगे ना तो हमेशा 2 ही से काटते रह जाओगे। एलसीएम में ये होता है, आप चाहे पहली बड़े संख्या से काटें या छोटी संख्या से, आंसर हमारा एक ही आएगा। और चाहे वो एनसीएफ हो, कोई भी हो संख्या, जरूरी नहीं है कि आप छोटे से काटो। अगर जल्दी करना है तो ये सोचो कि जल्दी तुरंत ही कौन सी कटेगी। वो तो बेसिक मेथड है कि हमने हाँ कि 2 से काटा, पहले 2 से काटो फिर 3 से काटो, अगर 2 से नहीं कट रही है तो 3 से काटो, 3 से नहीं कट रही है तो 4 से। वो छोटी क्लास तक होता है। अगर आप लोग अगर ये करोगे ना तो पूरा एग्जाम में सवाल ही छूट जाएगा। ठीक, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर कोई पूछे तो वो चीज़ याद रखनी है, लेकिन उसको करना नहीं है। ये हम एग्जाम में पता लगा सवाल है, हम वही 2 से काटते हुए देते हैं पूरा, है ना। तो देखो और को देखो सवाल। इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालो। बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, सारे चैप्टर जितने भी। कितना आया? एचसीएफ कितना आया? 5। देखते हैं। सबसे पहले देखो एचसीएफ 5 तेई 5 चक्को 5 अट्ठे, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या मिला? हमने क्या बोला? जो संख्या सबसे कट जाए वो हमारा एचसीएफ बनेगा, है ना। या फिर अगर हम इसको अलग अलग काटेंगे तो हमारा फैक्टर जो मिलेगा 5 तो मिलेगा, है ना। लेकिन उस तरीके से बहुत देर हो जाएगी। ठीक, पहले 15 को अलग काटोगे, फिर 24 को 20 को अलग काटोगे, फिर 40 को अलग काटोगे। हमने क्या बोला? सबसे पहले जो कॉमन है उससे काट दें सीधा। अब ये अगर हमने काट दिया, हमारा एचसीएफ एकदम मिल गया। अब चलो यहाँ पे एलसीएम पे चलना है। देखो, क्योंकि एलसीएम क्या बताया? एचसीएफ होगा और दोनों होंगे ना, यानी कि इसके भी गुणनखंड और इसके भी गुणनखंड दोनों क्या होंगे? एलसीएम होंगे। ठीक, अब देखो इसको काटो। देखो जो कॉमन है उसको काटो। देखो 3 से काटो, है ना। अगर इसको हम 4 से काटें तो कितना है? 5 तेई 15 चक्को 60, 60 दूनी 120। देखो क्या यही आया एलसीएम सबका? कहाँ मिस्टेक हुई? कर लो ना। 5 तेई 15, 5 चक्को 20, 5 अट्ठे 40। 3 से काटा, 3 एक्के 3, 4 और कटेगा नहीं। फिर 4 से काटा हमने, 4 दूनी, फिर 2 से काटा तो 2, 4 को 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। यही तो आ रहा है, कुछ डाउट है क्या? तो आगे देखो सवाल।
इसका भी मासा निकालो, इसका भी मासा और लासा निकालो, इसका भी मासा और लासा निकालो। जब देखो कभी भी फ्रैक्शन में दिया होगा, ठीक, समझो पहले पॉइंट, जब कभी भी सवाल हमारा किस में होगा, फ्रैक्शन में, है ना, तो हमेशा देखो जो सवाल पूछा जाएगा, है ना, यानी कि जैसे क्या पूछा गया, अगर हमें मासा निकालना है, ठीक, मासा निकालना है, तो हमारी ऊपर की जितनी भी संख्या होंगी उनका हम तीनों, जो 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, जितनी भी संख्या होंगी, ऊपर की संख्या का क्या होगा, मासा। क्या होगा, जब कभी भी अगर मासा निकालेंगे तो ऊपर की संख्या का क्या होगा, मासा, और नीचे की संख्या का लासा। अब संख्याएं 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक, लेकिन जब लासा पूछा जाएगा, ठीक, तो ऊपर की संख्याओं का क्या होगा, लासा, और नीचे की संख्याओं का मासा। ये चीज समझ में आ गई, तो अब निकालो आंसर। कितना निकला, इसका कितना निकला पहले बताओ। मासा 10। और लासा नीचे वालों का कितना निकला, 40, 50, 60 का लासा कितना आएगा, 600। कितना आएगा, तो इसका मतलब कितना आया, 1/60। और इसी का निकालो लासा, इन्हीं तीनों संख्या का, तो लासा कितना आएगा इसका, 3 दूनी 6 दहम 60, और बटे मासा कितना आएगा, देखो सवाल समझ में आए। इसको लगाओ, इतना लंबा कैलकुलेशन ना किया करो। देखो हमें, देखो हमने कैसे बताया, डायरेक्टली करना। देखो
10, 20 और 30 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। अब देखो अगर कोई भी भिन्न की संख्या होती है ना, अगर कोई भी संख्या फ्रैक्शन में लिखी हो तो ये हमारे क्या होते हैं? अंश, है ना। और ये क्या होता है? हर। इसका मतलब फार्मूला हमारा क्या बना? मासा जो हमारा होगा तो अंश का क्या होगा? मासा होगा। यानी कि जितने भी अंश होंगे उनका क्या होगा? मासा। और जितने भी हर होंगे उनका क्या होगा? लासा। और अगर जब लासा का केस होगा तो जितने भी अंश होंगे उनका क्या होगा? लासा। और जितने भी हर होंगे उनका क्या हो जा? मासा। ठीक। अब देखो इसमें क्या बोला गया? पहले मासा निकालो फिर लासा निकालो, दोनों चीज निकालनी है। तो पहले देखो 10, 20, 30, 10, 20, 30। हमने क्या बोला? अगर मासा निकालना है तो हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमारा जोड़ा मिलेगा वही तो होगा। तो अगर हम इसको 10 से काटेंगे तो 10 कटेगा एक बार, 20 कटेगा 2 बार और 30 कटेगा 3 बार, है ना। यानी कि मासा हमारा क्या निकला? 10 निकला। तो ये देखो 10 आ गया। ठीक। अब क्या है? नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो देखो 40, 50, 60 का लासा। देखो 40, 50, 60। अगर हमने 10 से काटा, यानी कि अगर 10 से काटा इसका मतलब क्या है? ये पूरे का क्या आ गया? हमारा मासा आ गया, है ना। अब उसमें लासा में क्या होता है? जो मासा और प्लस जो संख्या बचे वो भी। तो अब देखो 4, 5, 6 बचा। अगर इससे 2 को काटोगे 2 दूनी 4, 5 है 2 3। 6, फिर अब देखो, अब अगर इनको तीनों को अगर हम लिखे भी तब भी तो पहले 2 से काटे, फिर 5 से काटे, फिर 3 से काटे, है ना। तो हमने ऐसे ही थोड़ा माइंडली सोचो, जरूरी थोड़ी कि वहाँ उतना बड़ा लिखो। देखो 5 थे 15, 15 दूनी 30, 30, 30 दूनी 60, 60 दहम 600, 600। चल रहा है ना, 600। ठीक। अब देखो 600 आया, हमने 600 रखा नीचे। इसको अगर 10/60 600 है तो 1/60 आएगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? अब देखो अगर लासा निकालना है तो लासा अगर निकालना है तो हमने क्या बोला? अंशों का क्या होगा? लासा, है ना। और हर का मासा, मासा। तो अब देखो यहाँ पे अंश है 10, 20, 30। और इस लासा के केस में क्या लिखा है? 6, अंश का लासा। तो देखो 10, 20 और 30 का लासा क्या बनेगा? देखो 2 3 6, 6 दहम 60, लासा आया। अब मासा क्या बनेगा? नीचे की संख्याओं का मासा 40, 50 और 60। देखो अगर 10 से काटेंगे पूरे कटेंगे तो यानी कि 10, कितना आया? समझ में आया? अगला करो। कितना निकला इसका? ऊपर वाला साफ कर दें। देखो इसको देखो पहले। देखो अगर इसको हम 7 से काटते हैं
तुरंत सोचा करो कि हमारी संख्या किससे कट रही है। जिससे तीनों संख्या कट जाएंगी वही हमारा क्या होगा, मासा। तो 7 दूनी 14 7 छंग 42 7 त्रिक 21 ठीक। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन चीज मिल रही है, ना तो 2 है ना तो 3 है या तो 6 कुछ नहीं है। तो यानी कि मासा हमारा क्या मिला, 7 7 है ना। अब देखो, अब नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, लासा लासा। तो देखो 33 और कितना है 55 22 ठीक। तो सबसे पहले सोचो, सबसे पहले मासा देखो तुरंत। सबसे पहले जब कभी भी नंबर आए सबसे पहले सोचो हमारा मासा क्या होगा। तो ये देखो 33 है 55 है 22 है, इसका मतलब ये 11 से कट जाएगी। 11 तेईस 33 11 पचे 55 11 दूना 22 मासा इसका क्या बना 11 11। अब देखो, अब अगर एक बार 3 से काटो, एक बार 5 से काटो, एक बार 2 से काटो, है ना। तो देखो 2 पंचे 10 10 30 30 इंटू 11 330 हो गया। देखो एक इसमें फार्मूला होता है, मासा इंटू लासा इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगला देखो, लिखो सवाल। दो संख्याओं का मासा एवं लासा 8 और 48 है। मासा एवं लासा 8 और 48 है। इसमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या बताओ। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताओ। फार्मूला क्या है, मासा इंटू लासा इक्वल प्रथम संख्या दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या ठीक। तो मासा क्या बोला गया, मासा कितना है, मासा कितना है, इधर देखो बोलो सवाल। 8 मासा 8 लासा कितना है, 48 प्रथम संख्या कितनी है, प्रथम संख्या है 24 दूसरी संख्या निकालना है ना। तो अब ये देखो 16 24 ये हमारे नीचे आ जाएगा, या डायरेक्टली काटो। देखो बराबर के बराबर है, दोनों कट जाएगा। 24 दूनी 48 है ना। तो दूसरी संख्या 16 ठीक। काटना समझ में आ रहा है कैसे काटा जाता है ठीक। अब अगर कहीं भी पूछ देता, अगर कभी भी दे देगा, अगर प्रथम संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा ठीक, और उसमें क्या पूछ लेगा, मासा बताइए मासा दे देगा या लासा दे देगा। कभी कभी ये दे देता है कि मासा और लासा दोनों हैं, यानी कि मासा और लासा दोनों दे देगा, और ओनली क्या देगा, प्रथम संख्या, दूसरी संख्या पूछ देगा। यानी कि ये अलग अलग ना देके एक में ही दे देगा। मासा और लासा का गुणनफल कितना है, जितना होगा दे देगा। तुमसे पूछेगा पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ, तो उसमें कोई डाउट नहीं करना है ठीक। या फिर दे देगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का इतना है, मासा इतना है, लासा बताओ।
यानी कि जो दो संख्याएं हैं, कभी ये मासा और लासा की दोनों संख्याओं को एक ही टर्म में दे सकता है, कभी पहली संख्या और दूसरी संख्या को भी एक में ही दे सकता है। ठीक, तो नोट कर लो इसको। हो गया। तो इस तरीके के जितने भी सवाल हैं हो जाएंगे। तो आज हमारा जितना था बेसिक हुआ, कल हम इसी के आगे देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए जो हमारे सवाल हैं आगे से लगा के लाना। इसके लिए एक सवाल बताओ पहले, उसके बाद मान लिया कोई ये संख्या दी है 9 सही 7/9 इंटू 9। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? देखो ट्रिक, देखो ट्रिक। जब देखो, जब जब ट्रिक का ये सवाल सारे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन ही पढ़ रहे हैं, तो मेथड देखो, ज़्यादा लंबे खींचने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, जब कभी भी सबसे पहले ये संख्या देखो, ये कितनी बार लिखा है? 9। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे उतार लो। ठीक, इस संख्या को क्या करेंगे हम? डायरेक्टली यहीं पे लिख लेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे कितने 9? एक बार 9 है। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1 0। ठीक, अब देखो 7 और 9 के बीच का अंतर कितना है? 2। इसको इसी में घटा दो, यही हमारा आंसर मैच करेगा। ठीक, चाहे इसको सॉल्व करोगे तभी यही आएगा। इसमें देखो, इसको डायरेक्टली उतारा, 00 यहाँ पे 9 है, 00। इसका अंतर कितना है? 1 यहाँ पे कितना आएगा? 899। समझ में आ रहा है? ठीक, इसको सलूशन द्वारा लगाएं, अगर देखो आता है कि नहीं आता है। ठीक, देखो इसको सॉल्व करो, इसको साफ कर दें। एक देखो पहला वाला, ऊपर वाला, अगर इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 9 9 81 और 7। ये मेथड भूल जाओ, मेथड भूल जाओ, डायरेक्टली देखो 9 9 81 और 7 88/9 इंटू 9। आया। हमने कोई मेथड लगाया। दूसरा सवाल क्या था? 99 सही 8/9 इंटू 9। 99 सही 8/9 इंटू 9। ठीक, 9 9 81 81 और 8 81 8 89 89 और 9 9 81 9 9 81 और 81 8 89 के 9 हासिल कितना आया? 8 और 9 9 81 81 और 8 89 है ना? आया। अगला सवाल लगाओ, एक और। जो बीच बीच में बताते हैं वो भी तैयार करते चलना। इसको करो।
96। देखो इसको ऐसे उतारेंगे, 3 संख्या है, 3 जीरो, इसके बीच का अंतर कितना है? 4। 4 घटा दो, कितना आया? 10 में 4 छः। 9। कितना आया? 98। यही तो आएगा। 99 में 4 ही तो कम है, तो जोड़ना नहीं आ रहा है क्या? यही तो आएगा, ये सही है। कोई डाउट है क्या? ऐसे घटाओ, देखो इसको देखो, हमने साफ कर दिया। ऐसे देखो, 10 में 4 6 बचे। 6 9 9, यहाँ से 8 और यहाँ से। कोई डाउट है क्या? समझ में आया? नोट कर लो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।